दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्रियां ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिस कारण से गर्भपात होता है। कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे ध्यान से सुनें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं और माता लक्ष्मी पैर दबा रही होती हैं कि तभी माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसे जानने के लिए हमारा मन बहुत ही व्याकुल हो उठा है। कृपया आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे मन को शांत करें और हमारे मन में उठ रहे शंका का समाधान करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारे हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। संसार के कण कण में आपका ही वास है। आप ही जन्मदाता हैं और आपकी आज्ञा के बिना काल भी प्राणी को छू नहीं सकता। इस संसार के कर्ता धर्ता आप हैं और संचालक भी आप हैं। आप ही इस संसार को चलाते हैं। जन्म और मृत्यु आपके ही बस में है। किंतु हे प्रभु, कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है। हे त्रिलोक के स्वामी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि एक माँ को संतान को खोने का दुख क्यों सहना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताएं। इसके पीछे कौन सा रहस्य है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा है। हे देवी, यह सत्य है कि कुछ बालकों का गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, पूर्व काल की बात है। एक नगर में हेमंत नाम का सेठ रहता था जो कि बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम हेमवंती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। हेमवंती अपनी पति के साथ रहने के लिए ससुराल चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले हेमवंती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। हेमवंती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। हेमवंती की सास स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। हेमवंती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से हेमवंती की सास हेमवंती को झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। हेमवंती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीज़ें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। हेमवंती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह हेमवंती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली हेमवंती को इस बात का ज्ञान नहीं था। वह अपनी सास की मीठी मीठी बातों से
जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। हेमवंती का पति स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र को पूरी तरह से बस में किया हुआ था, इसलिए हेमवंती का पति कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। हेमवंती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगा था, जिससे हेमवंती बहुत खुश रहने लगी। उसके पिता भी हेमवंती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद हेमवंती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही हेमवंती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। हेमवंती के पिता इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न धान्य, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर हेमवंती के ससुराल पहुँच गए। वहाँ पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। हेमवंती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर हेमवंती के पिता उसी दिन अपने घर वापस लौट आए। धीरे धीरे हेमवंती का गर्भ बढ़ता गया और हेमवंती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी कि जिससे हेमवंती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही हेमवंती का गर्भ गिर गया, जिससे हेमवंती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर हेमवंती को ताना मारने लगी। अरे पापिनी, सच सच बता, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने बच्चे को ही खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। अरे तूने तो कुल का विनाश ही कर डाला। अरे दुष्टा, तू हमारे घर को बर्बाद करने के लिए ही आई है। तुझे देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तू हमारे कुल को नष्ट कर डालेगी। इस प्रकार हेमवंती की सास उसे बहुत ताना मारने लगी, जिससे हेमवंती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन हेमवंती के सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा पापनी, उल्टा चंडालिनी, तूने अवश्य ही कोई पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। उल्टा और पापनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। उसके बाद हेमवंती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताना मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। हेमवंती दिन भर घर का सारा काम करने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। हेमवंती को घर का जूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से उसे अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर हेमवंती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद हेमवंती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन हेमवंती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताने ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं, यह तो डायन है। मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर लाया है। लेकिन हेमवंती चुपचाप सहन करती रही। इस बार हेमवंती की सास ने हेमवंती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे हेमवंती का गर्भ बढ़ने लगा। हेमवंती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का सारा काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी हेमवंती की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार हेमवंती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय भी आ गया। हेमवंती को कमरे में ले जाया गया और फिर हेमवंती ने एक बालक को जन्म दिया। जब हेमवंती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था।
इस बार हेमवंती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही हेमवंती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर हेमवंती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही हेमवंती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्ट पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चंडालिनी है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इस घर से निकल जा। आज के बाद मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। तू कहीं भी जाकर मर, जा किसी नदी में कूद जा या अग्नि में जलकर भस्म हो जा, लेकिन इस घर में मैं तुझे अब रहने नहीं दूंगी। इस प्रकार से ताना देते हुए हेमवंती के सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। हेमवंती का पति भी यह सब चुपचाप देखता रहा। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर हेमवंती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। हेमवंती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत ही घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर हेमवंती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। हेमवंती जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी। वहाँ पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। हेमवंती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। हेमवंती इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर हेमवंती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेकों दिनों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर पधारे। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब हेमवंती उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। हेमवंती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर हैं और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब हेमवंती कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। तब साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया है? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब वह हेमवंती कहती है, हे साधु महाराज, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इस कारण से क्रोधित होकर मेरी सास माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसलिए मैं उनके पास भी नहीं जाना चाहती हूँ। कृपया आप ही मेरे दुख को दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से हेमवंती द्वारा पूछे जाने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होगा। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उसके विषय में बताता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाता है। गर्भधारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है।
गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी ऐसे वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भवती स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो स्त्री बांध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती हैं वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती हैं। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती हैं। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और आयुग्मों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और आयुग्म तिथियाँ एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ऋतुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती हैं तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धर्मान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होगी। फिर हेमवती कहती है, हे मुनिवर, इस समय मेरे पति देव मेरे पास नहीं हैं, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा। साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर हेमवती आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाती है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर हेमवती नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर हेमवती के पति को सपने में साक्षात भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। हेमवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपने पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी हेमवती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद रजकाल आ जाता है और वह साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से हेमवती पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। फिर 9वें महीने के बाद हेमवती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर हेमवती और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर हेमवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं और फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर हेमवती की सास अपने पुत्र को हेमवती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर हेमवती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। हेमवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है।
हेमवंती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। बहुत दिन बीतने के बाद वह साधु नहीं आए तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी हेमवंती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताज़ा ताज़ा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी हेमवंती की सास को मार कर खा जाती है और उधर हेमवंती अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास वापस नहीं आती। तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढ कर लाने को कहती है। हेमवंती का पति अपने माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर वापस लौट आता है। उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने हेमवंती के सास को मार डाला। लालच के कारण हेमवंती की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर हेमवंती और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से हेमवंती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु के बताए गए इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी का मन शांत हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ